नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पैरामाउंट फ्री एजुकेशन में। वादा किया था आपसे कि साइंस का एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न का क्रैश कोर्स लेके आऊँगा मैं मंगलवार से, यानी कि आज से ही। आज 19 मई हो गया है और आज से साइंस का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एमसीक्यू का क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है। यह कोर्स है आपको सप्ताह में 3 दिन चलेगा। कितने दिन चलेगा? 3 दिन। आज शुरू करेंगे हम आपको केमिस्ट्री, फिर इसके बाद होगा बायोलॉजी और फिर इसके बाद होगा आपका फिजिक्स। अल्टरनेट करके होगा। पहले आज केमिस्ट्री हुआ तो कल कोई वीडियो नहीं आएगा, फिर इसके बाद बायोलॉजी होगा, फिर उसके बाद एक दिन अल्टरनेट होगा, फिर उसके बाद फिजिक्स आएगा। यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जितना शेयर कीजिए ना उतना मज़ा आएगा। और कमेंट कीजिए, देखिए और कमेंट कीजिएगा, और इससे हमको क्या करता है, मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, निम्न में से कौन सी गैस एक्वा फेफड़े में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ मिश्रण होता है? तो ये सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है, सीधी सी बात करते हैं कि जब गोताखोर होता है, जो यानी पानी में जो डुबकी लगाता है, वो अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में जो अंदर लेके जाता है, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ और क्या लेकर जाता है? तो ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। पहला है मीथेन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम और चौथा है हाइड्रोजन। चलिए यहाँ बता दें कि जो गोताखोर होता है वो जो सिलेंडर में क्या ले जाता है, ऑक्सीजन ले जाता है और साथ में हीलियम ले जाता है। ऑक्सीजन ले जाता है और साथ में क्या ले जाता है, हीलियम। हीलियम ही क्यों ले जाता है, ये सवाल आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हीलियम क्या है, ये एक अक्रिय गैस है। दूसरा, ये हमारे ब्लड में सबसे कम घुलनशील होता है। आपसे पूछा जाता है कि हमारे ब्लड में सबसे कम घुलनशील गैस कौन होता है, तो हीलियम होता है। यदि आपसे पूछे कि हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा घुलनशील गैस कौन है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने बताया था आपको क्लास में कि जो आग होता है, आग से क्या होता है, उसमें जो धुआं होता है उसमें क्या निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो हमारे ब्लड में जब मिल जाता है तो साइलेंट डेथ हो जाता है, यानी बिना चिल्लाए हुए आप मर जाइएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन करता है ब्लड में, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे कम कौन करता है, तो हीलियम करता है। आगे बात करते हैं, हीलियम क्या है, सबसे हल्का नोबेल गैस है। सबसे हल्का अक्रिय गैस कौन सा है, तो हीलियम है। अगर आपसे पूछे कि सबसे हल्का गैस कौन है, तब हाइड्रोजन हो जाएगा, लेकिन सबसे हल्का अगर आपसे अक्रिय गैस पूछे तो हीलियम हो जाएगा। सबसे हल्का धातु पूछे तो लिथियम होगा। एक बार फिर से सुन लीजिए, सबसे हल्का अक्रिय गैस हीलियम, सबसे हल्का गैस हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु पूछे तो आपका लिथियम हो जाएगा। तो सिलेंडर में क्या लेके जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या लेके जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा आप लोग कि जब ज़्यादा डीप में जाते हैं तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को लेकर जाते हैं। जहाँ देखिए ऑप्शन बी में क्या, नाइट्रोजन भी है। ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन को लेकर भी जाया जाता है। लेकिन अगर नाइट्रोजन और हीलियम दोनों ऑप्शन में हो तो ऑप्शन क्या सही करेंगे, हीलियम सही करेंगे। यानी पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। अगला सवाल है आपका कि जर्मन सिल्वर किनका मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है? बहुत अच्छा सवाल बनता है कि वो कौन सा सिल्वर है, वो कौन सा सिल्वर है जिसमें सिल्वर की मात्रा नहीं पाई जाती है? तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर की मात्रा नहीं पाई जाती है। क्या क्या पाया जाता है, तो इसमें जिंक पाया जाता है, इसमें कॉपर का मिश्रण होता है और साथ ही साथ निकेल का मिश्रण होता है। जिंक, कॉपर, निकेल। जिंक होता है 60%, कॉपर होता है आपका 20% और निकेल होता है 20%। यानी जिंक, कॉपर और निकेल से मिलकर क्या बनता है, तो जर्मन सिल्वर बनता है। तो ऑप्शन देखिए इसमें कहाँ है, जिंक, कॉपर और निकेल। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। आगे बात करते हैं, घंटा धातु किससे बनता है, तो कॉपर और टीन से बनता है। कॉपर और टीन से क्या बनता है, घंटा धातु बनता है। कांसा किससे बनता है, तो कॉपर और टीन से बनता है। गन मेटल किससे बनता है, तो कॉपर से साथ में टीन मिला देंगे और साथ में जिंक मिला देंगे, क्या बन जाएगा, गन मेटल बन जाएगा।
बात करेंगे टंका धातु का। टंका धातु किससे बनेगा? तो टीन मिला देंगे और साथ में क्या मिला देंगे? लेड मिला देंगे, तो क्या बन जाएगा? टंका धातु बन जाएगा। लेकिन अगर पूछे आपसे कि फ्यूज, जो फ्यूज किसका बना होता है, तो फिर बात करते हैं शीशा का और किसका? तो टीन का। टीन और शीशा क्या बनता है? तो फ्यूज बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा धातु बड़ी संख्या में ऑटोमोबाइल वाले शहर की हवा को प्रदूषित करता है? यानी ऑटोमोबाइल वाले जिस शहर में गाड़ी चलती है उसको प्रदूषित सबसे ज़्यादा कौन करता है? ऑप्शन है कैडमियम, क्रोमियम, लेड, तांबा। तो बता दें इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लेड, यानी कि पीबी। पीबी क्या है? लेड है। ये सबसे ज़्यादा क्या करता है? आपको प्रदूषित करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें इससे क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। जो शीशा होता है उससे क्या होता है? मिनी माता रोग होता है। ये क्यों डाला जाता है? तो आपको पता है कि गाड़ी के नॉकिंग जो होता है, जो उसमें आवाज़ आती है, उससे बचने के लिए इसे हम क्या करते हैं कि लेड को डालते हैं। तो इसका सही जवाब क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगला इसमें देखिए ऑप्शन क्या है? कैडमियम। कैडमियम से कौन सा बीमारी होता है? तो इटाई रोग होता है। किससे? तो कैडमियम से। आगे सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल कहता है प्रोटॉन की समान संख्या वाले परमाणु लेकिन विभिन्न संख्या में न्यूट्रॉन क्या कहलाते? क्या सवाल है कि प्रोटॉन की समान संख्या लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या है? विभिन्न है, अलग अलग है। तो आपने पढ़ा होगा आइसोटोप की सेम एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है? डिफरेंस होता है। उसे क्या कहते हैं? आइसोटोप कहते हैं। एक बार अच्छा से समझ जाइए, समझिए ये क्या है? कोई एटम है, इसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और चारों तरफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाती रहती है। इलेक्ट्रॉन क्या है? चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन लफुआ है। लफुआ नहीं क्या होता है? चारों तरफ क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। तो किसी एटम में या किसी तत्व में जो प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगर पूछे आपसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी तत्व में प्रोटॉन की संख्या को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की संख्या मिला देंगे तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा, यानी कि परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। तो आइसोटोप में क्या होता है कि परमाणु संख्या समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो अलग अलग होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए। अगला सवाल है गैल्वेनीकरण क्या है? गैल्वेनाइजेशन क्या है? सुनिए क्या होता है गैल्वेनाइजेशन। जब लोहा पे जंग लग जाता है तो उस पे जिंक का जो परत चढ़ा देते हैं, किसके लिए? जंग से बचने के लिए। तो उसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। देखिए ऑप्शन देखिए था, लोहे पर जस्ते का जमाव, लोहे पर टीन का जमाव, लोहे। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर किसका जमाव हुआ? जस्ते का जमाव। बात करते हैं कि जब लोहा में जंग लगता है तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसके धात्विक गुण में क्या होती है? कमी आ जाती है। लोहा में जंग लगना कौन सी प्रक्रिया है? तो यह रासायनिक प्रक्रिया है। लोहा पे जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं? तो जस्ता का लेप चढ़ाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। आगे है सवाल। अगला सवाल कहता है कि फ्लोरोसेंट ट्यूब में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ कौन है? फ्लोरोसेंट ट्यूब को हम डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। और इसमें क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसमें प्रयोग किया जाता है पारा, वाष्प और आर्गन। पारा, वाष्प और आर्गन। तो ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप वीडियो को शेयर कीजिए, कम से कम 5 गो दोस्त के साथ शेयर कीजिए और कहिए उसको कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आप सिर्फ देख के वीडियो मत छोड़िए, कॉपी लेके बैठिए, उसमें लिखिए, जो बात हम बोलते हैं उसको लिख जाइए, तब मज़ा आएगा। सिर्फ वीडियो देखने से कोई मज़ा नहीं आने वाला है। हम साइंस का तहलका मचा देना है हम लोग को। आज से शुरू कर दिए हैं तहलका मचाना।
अगला सवाल है 7वां नंबर, एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, स्वाद में खट्टा होता है, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, इसमें से कौन सही है, सिर्फ एक, सिर्फ दो, सिर्फ वन, सिर्फ टू, बोथ वन और टू दोनों, और इनमें से कोई नहीं। चलिए क्या है, एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है, स्वाद में खट्टा है, सही है, एसिड क्या होता है, स्वाद में खट्टा है। आगे है, लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में बदल देता है, ये गलत है, लाल लिटमस पेपर को नीला में नहीं बदलता है, ये नीला लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है। क्या करता हुआ, नीला लिटमस पेपर को ब्लू को क्या करता है, ये रेड में बदल देता है। ये जो बेस होता है वो लाल को ब्लू में बदलता है, लेकिन जो एसिड है वो ब्लू को क्या करता है, लाल में बदल देने का काम करता है। यानी आपका इसमें आंसर कौन सही है, सिर्फ ओनली वन सही है। ये स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन ये उल्टा दे दिया हुआ है। यदि ये देता कि ये नीले रंग को लाल में बदल देता है तो सही होता, लेकिन ये जो दिया हुआ है ये बेस के लिए है, एसिड के लिए नहीं दिया हुआ। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, साबुन का पर डिटर्जेंट का क्या फ़ायदा होता है, साबुन पर डिटर्जेंट का क्या फ़ायदा होता है। अब कहते हैं कि साबुन के तुलना में डिटर्जेंट का क्या फ़ायदा, डिटर्जेंट में समझते हैं सर्फ। तो आपको हम बता दें कि डिटर्जेंट क्या होता है, ये कठोर पानी के साथ भी झाग उत्पन्न कर देता है, जबकि साबुन कठोर पानी के साथ झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। डिटर्जेंट क्या करता है, कठोर पानी के साथ भी झाग उत्पन्न कर देता है, लेकिन आपका साबुन कठोर पानी के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, कठोर डिटर्जेंट कठोर पानी साथ भी पानी नहीं होगा, यहाँ पर झाग उत्पन्न कर देता है, इसलिए ये ज़्यादा मतलब साबुन से ज़्यादा क्या होता है, ये इसका इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन साबुन क्या करता है, कठोर जल के साथ ये झाग उत्पन्न नहीं कर पाता है। अगला सवाल देखिए, रासायनिक रूप से दूध ऑफ मैग्नीशिया क्या है, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है। पहले बात करते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फार्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस। Mg क्या होता है, OH का होल ट्वाइस होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया काम किस में करता है, ये एंटा एसिड के रूप में काम करता है। जब आप जाते हैं शादी ब्याह में तो खूब ठूस ठूस के खा लेते हैं तो आपके पेट में क्या बनता है, एसिड बनता है, और उस एसिड को दूर करने के लिए हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं, यानी कि एंटा एसिड लेते हैं। तो सवाल कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसमें से क्या है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इसमें ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर कहाँ गया, ऑप्शन नंबर डी मैग्नीशियम क्या है, हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है। मिल्क मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगला सवाल पढ़िए, 10 नंबर सवाल कहता है कि निम्न में से कौन सा गुर्दे की पथरी में पाई जाती है। गुर्दा समझते हैं जी, गुर्दा में किडनी, किडनी क्या बोलते हैं, गुर्दा। तो गुर्दा के पथरी, जो गुर्दा में सुनते हैं किडनी में पत्थर हो गया है, तो किडनी में पहले पत्थर क्यों होता है ये बात कर लेते हैं। आपके शरीर में क्या होता है, कैल्शियम होता है कि नहीं होता क्या। कैल्शियम हमारे क्या होता है शरीर में, कहाँ कहाँ होता है, ब्लड में होता है, नाखून में होता है, बाल में होता है, दांत में होता है। तो हम बात करते हैं जो ब्लड में आपके जो कैल्शियम होता है, जब हम खाते हैं पालक, जब हम खाते हैं टमाटर, तो पालक और टमाटर में क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्या होता है जी, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये पालक और टमाटर जो ऑक्जेलिक एसिड होता है वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है। क्या बना लेता है जी, कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट बना लेता है। और ये जब फिल्ट्रेशन होता है किडनी में जाके तो वहाँ पर ये पत्थर का निर्माण कर देता है, जिससे कहते हैं हम किडनी में क्या हो गया, पत्थर हो गया। तो बात सवाल क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा गुर्दा में पथरी में पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट। फार्मूला क्या होगा इसका, CaC2O4। चलिए 11 नंबर सवाल देखते हैं। चांदी नाइट्रेट घोल को भूरे रंग के बोतलों में प्रयोगशाला में रखा जाता है, क्यों।
कहा जाता है कि चांदी नाइट्रेट के घोल को प्रयोगशाला में भूरे रंग के बोतल में क्यों रखा जाता है? क्योंकि यदि भूरे रंग के बोतल में नहीं रखेंगे इसको तो ये लाइट के साथ क्या करेगा? अभिक्रिया कर लेगा। ये क्या करेगा? लाइट के साथ अभिक्रिया कर लेगा और सिल्वर ऑक्साइड बना देगा। क्या करेगा? ये सिल्वर ऑक्साइड बना देगा। इसलिए इसको क्या करते हैं जी, हम लोग लाइट की उपस्थिति में नहीं रखते हैं और लाइट से बचने के लिए इसको क्या करते हैं? इसको हम भूरे रंग के बोतल में रखते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूरे रंग के बोतल के माध्यम से प्रकाश इसमें क्या होता है? प्रवेश नहीं कर पाता, यानी ये प्रकाश को रोकने का काम करता है। आगे सवाल है, मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए इसको। खोज किसका खोज कौन किया था? तो आपको याद होगा ट्रिक क्लास में पढ़ाए थे कि ईंट पर नाच, क्या ईंट पर नाच पढ़ाया गया था आपको? ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन किसने किया था? चैडविक ने किया था। लेकिन यहाँ पर रदरफोर्ड जब नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? गोल्डस्टीन मारेंगे। तो मिलान कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन का किसने किया था? गोल्डस्टीन ने किया था। न्यूट्रॉन का किसने किया था? चैडविक ने किया था। और पॉजिट्रॉन का किसने किया था? तो एंडरसन ने किया था। तो इसका सही मिलान आपका हो गया, एक का हो गया 2, बी का हो गया 1, सी का हो गया 3 और डी का हो गया 1। चलिए, मज़ा आ रहा है आप लोग को? शेयर करते रहिएगा वीडियो को। अगला है, परमाणु रिएक्टर में कार्बन या ग्रेफाइट का क्षण का उपयोग परमाणु विखंडन प्रक्रिया के माध्यम में निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया के माध्यम के रूप में किया जाता है। इस प्रक्रिया में पहले हम परमाणु रिएक्टर के बारे में बात करते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में आपको यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो मंदक के रूप में जो प्रयोग किया जाता है कार्बन, ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग किया जाता है। ये क्या करता है? तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? सही जवाब होगा। ये क्या करता है? न्यूट्रॉन के गति को धीमा करने का काम करता है। चलिए, अगला सवाल है कि बैकेलाइट का निर्माण संघनन के द्वारा होता है। यानी बैकेलाइट निर्माण किससे होता है? तो बैकेलाइट है क्या है? ये पॉलीमर है। क्या है जी? पॉलीमर है। इसका निर्माण कैसे होता है? तो फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा होता है। बैकेलाइट क्या है? एक पॉलीमर है। इसका निर्माण कैसे होता है? फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा होता है। चलिए, बात करें इतना आगे। अब देखिए, यहाँ पर वॉल लाइनर प्रश्न है। इसका जवाब तो क्या करना है? कमेंट में देना है। वॉल लाइनर प्रश्न का जवाब कहाँ देना है जी? कमेंट में देना है। सवाल है, कौन सा तत्व कमरे के ताप में द्रव रूप में होता है? जवाब दीजिए कमेंट में, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कि कौन सा तत्व कमरे के ताप पर द्रव रूप में होता है? जल्दी जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा आपका, हाँ, तत्व पूछ रहा है जी, याद रखिए इसमें 2 प्रश्न बन गया। यदि आपसे पूछे कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता, तो ये मरकरी होता है। लेकिन अधातु पूछे तो ब्रोमीन होता है। यहाँ पर धातु के बारे में नहीं बताया गया है। तो याद रखिए, 2 प्रश्न बता दिए हम आपको। अगर आपसे पूछे धातु कौन सा होता है, तो धातु हो जाएगा आपका मरकरी। अधातु पूछे तो धातु कौन हो जाएगा? आपका ब्रोमीन। अगला सवाल है, एल्युमिनियम का अयस्क में क्या होता है? यानी कि सीधी सी बात है ना, हम छोटा सा सवाल पूछे, एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बहुत सारा अयस्क होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अयस्क का नाम बताइए आप। क्या होता है? बॉक्साइट। बॉक्साइट के बारे में पता है? ये क्या होता है? एल्युमिनियम का क्या है? ये अयस्क है। अगला है, धोने का सोडा क्या है? धोने का सोडा खाने वाला सोडा नहीं है, ये धोने वाला सोडा है। तो धोने वाला सोडा का फार्मूला आपको पता होगा, Na2CO3 और इंटू 10H2O। कुछ टीचर लोग इसका करते हैं क्या कि Na2
Na2CO3 ही छोड़ देते हैं। रे बाबू, ये जो है सोडियम कार्बाइड का कार्बोनेट का फार्मूला है, ये सोडा एस का फार्मूला है Na2CO3। जो खाने वाला सोडा के बारे में बात करते हैं तो इसमें आपको 10H2O क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, समझे। चलिए अगले बढ़ते हैं। एक्वारेजिया का मिश्रण है। एक्वारेजिया याद होगा इसको अम्लराज कहते हैं। एक्वारेजिया क्या बोलते हैं, अम्लराज। अम्लों का राजा पूछे तो सल्फर डाइऑक्साइड H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्लों का राजा पूछे तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। लेकिन यहाँ पर अम्लराज पूछ रहा है, इसमें क्या होता है तो HCl प्लस HNO3 का क्या होता है, ये मिश्रण होता है। HNO3 का मिश्रण होता है किसमें, अम्लराज में, एक्वारेजिया में HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। अगला सवाल देखिए कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, बताइए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए। ऑक्सीजन का खोज किसने किया था, तो ऑक्सीजन का खोज में दो आदमी का नाम आता है। एक का नाम आता है प्रिस्टले का, एक का नाम आता है विलियम सेल का नाम आता है। अगला है 7वां नंबर, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। इस बार तो 10th में पूछा था। सोडियम क्लोराइड NaCl, इसे खाने वाला नमक कहते हैं। NaCl सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है। बच्चा वाला सवाल सब है, शुरू है, आज पहला दिन है तो थोड़ा इजी से सवाल दिए हैं। उसके बाद धीरे धीरे इसका लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। आप इसको याद कर लीजिएगा। हाँ, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है पैरामाउंट फ्री एजुकेशन, उस पर जाइए, आप सर्च कीजिए जाके टेलीग्राम पे पैरामाउंट फ्री एजुकेशन, और वहाँ पर क्या मिलेगा आपको, इसका PDF मिलेगा। हाँ, यदि आप मेरे फेसबुक पेज पैरामाउंट फ्री एजुकेशन को लाइक नहीं किए हैं तो जाके उसको भी लाइक कर दीजिए। उसमें बहुत मस्त आज स्टोरी शेयर किए हैं, पढ़िएगा, मज़ा आ जाएगा। और जो पढ़ेगा आके यूट्यूब पर कमेंट करेगा, सर हम पढ़े हैं। पैरामाउंट फ्री एजुकेशन फेसबुक पर भी पेज है, जाके उसको लाइक कर दीजिए। उस पर मस्त एक स्टोरी हम शेयर किए हैं, स्टोरी लिखे हैं। उस स्टोरी को पढ़ने के बाद आइएगा यहाँ पर यूट्यूब पर, क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सर हम भी पढ़े हैं, मज़ा आ गया है। और साइंस तो आपका चलता ही रहेगा, इसमें भी मज़ा आएगा। सवाल है तो 7 नंबर सवाल कर लिए थे। 8 में आइए, सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है। सूखी बर्फ या ड्राई आइस क्या होता है, तो सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ और ड्राई आइस कहते हैं। किसको, सॉलिड CO2 को। अगला है, कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं। रे बुर्बक, नहीं पता है कौन सी गैस को हास्य गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, हास्य गैस। हंसाने वाला गैस को क्या बोलते हैं, क्या किसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। आगे है, बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया था। आ गया ना, बैटरी में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। फार्मूला क्या होता है, H2SO4। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ेगा, आपका कमेंट मिलेगा, और जितना व्यूवर आएगा उतना क्या होना चाहिए, आपको लाइक भी होना चाहिए। जितना आदमी देखिए उतना आदमी लाइक भी कीजिएगा, तभी जाके हम आगे फिजिक्स का वीडियो बनाएंगे, फिर बायोलॉजी के वीडियो बनाएंगे, और सब में मज़ा आएगा, एकदम मज़ा आएगा। इस लॉकडाउन में एकदम गर्दा उड़ा देना किसका, साइंस का। साइंस का एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। इसको वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, याद हो जाएगा। इसको PDF को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से पढ़ते रहिए, पढ़िए, खूब पढ़िए, क्योंकि नौकरी तो लेना ही है। अब लॉकडाउन में आप लोग अपनी ज़िंदगी से हार मान गए हुए हैं, मत हारिए, पढ़िए, खूब पढ़िए। चलिए मिलेंगे फिर दूसरे वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।